या तो अभी मैं आपको बहुत ही अच्छी खुशखबरी देने वाला हूँ, आप बहुत लकी हो, या फिर आपको बहुत ही दुख, दर्द और पीड़ा मिलने वाली है। अगर कोई सी भी पॉलिसी ले रखी है, नॉट जस्ट लाइफ इंश्योरेंस, तो गौर फरमाइएगा। और अगर पॉलिसी लेने वाले हो कोई से भी टाइप की, तो 15 मिनट रुक जाइएगा। तो हुआ यूं कि शेयर्स, बॉन्ड्स, ये सब तो एक ऑनलाइन तिजोरी में स्टोर होते हैं, राइट? डीमैट फॉर्म में। कहाँ स्टोर होते हैं? CDSL और NSDL। तो IRDA ने सोचा हम क्यों पीछे रहें, क्यों ना हम भी लोगों की पॉलिसीज़ को ऑनलाइन तिजोरी में स्टोर कर दें। इस ऑनलाइन तिजोरी को नाम दे देंगे ई-इंश्योरेंस अकाउंट। पर इंश्योरेंस पॉलिसीज़ को डीमैट फॉर्म में स्टोर करके फ़ायदा क्या होने वाला है? पहला एडवांटेज, हम पॉलिसीज़ को ना फिजिकल फॉर्म में स्टोर करते हैं। नए ज़माने की पॉलिसीज़ तो ईमेल पर भी रिफ्लेक्ट करती हैं, बट हमारे घर वालों ने खूब सारी पॉलिसीज़ ली हैं, एक से ज़्यादा लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस, और उन सब के फिजिकल डॉक्यूमेंट आज भी लोग संभाल के बैठे हैं। अगर इन सारी पॉलिसीज़ को, न्यू एंड एग्जिस्टिंग को, डीमैट फॉर्म में स्टोर कर दिया जाए तो फिजिकल डॉक्यूमेंट संभाल के रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। एक और एडवांटेज, लोगों को पता ही नहीं होता कि उनके लव्ड वंस ने उनके लिए कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी थी, तो डेथ के बाद वो पॉलिसी क्लेम करना ही भूल जाते हैं। और अगर पता भी हो कि पॉलिसी एग्जिस्ट करती है तो पॉलिसी ढूंढने में बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो अगर एक ही डीमैट में सारी प्रकार की पॉलिसी स्टोर हो जाएं तो नॉमिनी को चाहिए सिर्फ एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड, वहां से कोई भी पॉलिसी वो एक्सेस आराम से कर सकता है। एक और मस्त एडवांटेज ये है कि जब भी हम न्यू पॉलिसी लेते हैं तो हमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक डिटेल्स, ये सब बार बार सबमिट करना पड़ता है, क्योंकि इसे बोलते हैं KYC। अगर हमने ये ई-इंश्योरेंस अकाउंट ही खोल लिया तो इसको खुलवाने के लिए एक बार KYC ज़रूर करनी पड़ेगी, बट इसके बाद जब भी न्यू पॉलिसी लेंगे उस पॉलिसी के डॉक्यूमेंट में सिर्फ ई-इंश्योरेंस अकाउंट नंबर एंटर करना पड़ेगा। ना सिर्फ पॉलिसी बिना KYC के इशू हो जाएगी, बल्कि उस ई-इंश्योरेंस अकाउंट में दिखने भी लग जाएगी। एक और बेनिफिट ये भी है कि हमको ना पता ही नहीं होता कि हमारे पास कितने टाइप की पॉलिसीज़ चल रही हैं। फॉर एग्जांपल, मेरी एक एक्सीडेंटल पॉलिसी चल रही थी 10 लाख रुपए की। प्रीमियम रिन्यूअल डेट था 27 मई। मैं प्रीमियम पे करना ही भूल गया और पॉलिसी एक्सपायर हो गई। मुझे इस बात का दुख नहीं है क्योंकि इतनी बड़ी और इतनी इंपॉर्टेंट पॉलिसी नहीं है, बट द स्ट्रगल इज रियल। हम दिवाली पे जब सफाई करते हैं तो कचरा कम, इंश्योरेंस पॉलिसीज ज़्यादा निकलती हैं। तो सारी एक्टिव एंड एग्जिस्टिंग, इवन पुरानी पॉलिसीज को भी पॉलिसी नंबर एंटर करके डीमैट फॉर्म में कन्वर्ट आराम से किया जा सकता है। इनफैक्ट ई इंश्योरेंस अकाउंट से हर साल एक पॉलिसी स्टेटमेंट भी आता है जिसमें सारी एक्टिव पॉलिसीज की डिटेल्स होती है, ताकि हम अपनी सारी पॉलिसीज को एक ही जगह पर ट्रैक कर पाए। इनफैक्ट एक ही पोर्टल पे सारी पॉलिसीज को एक्सेस करके उनके प्रीमियम्स भी एक ही जगह से पे किए जा सकते हैं। ऊपर से इसमें नॉमिनी स्लैश ऑथोराइज पर्सन, बेसिकली आपके परिवार में कोई भी ऐसा पर्सन जो आप चाहते हो इस अकाउंट को एक्सेस करे, उसकी डिटेल भी इसी में ऐड कर सकते हैं। एंड ये तो फ्री भी है, तो आइडिया तो बड़ा सॉलिड है। और IRDA ने सरप्राइजिंगली ये काम 7-8 साल पहले कर भी दिया था। क्यों 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 क्या क्या कर रहा है? माइक दे रहा हूँ। पहले वीडियो बना दे। अबे उसी के लिए तो दे रहा हूँ। तो आइडिया बहुत सॉलिड है। IRDA ने इसको बिल्ड भी कर दिया है काफी सालों से, बट सैडली इस पर कोई खास चर्चा ही नहीं हुई। ना तो मीडिया में कुछ खास आया, ना इन्फ्लुएंसरों ने कोई वीडियोस बनाए। तो आज जान ही लेते हैं ना, ई इंश्योरेंस अकाउंट स्टेप बाय स्टेप कैसे खोलते हैं, इसको यूज कैसे करते हैं, क्या है वो बहुत ही बढ़िया बात जिससे आप लकी हो, और क्या है वो बहुत ही बड़ी दुख, दर्द और पीड़ा जिसका सोल्यूशन भी मैं ही आपको बताऊंगा। वेलकम बैक टू द चैनल, दिस इज मनी माइंडेड मंदी। सबसे पहला क्वेश्चन, ई इंश्योरेंस अकाउंट कहाँ खुलता है? इंडिया में इन 5 जगहों पे खुलता है, NSDL, CDSL, CAMS, कार्वी। 1 पर्सन 1 अकाउंट, मतलब अगर मेरा NSDL में खुल चुका है तो मैं CDSL में नहीं खुलवा सकता। और मस्त बात यह है कि हमारे देश के डिजिटल इंडिया मिशन के तहत ये ऑनलाइन ई इंश्योरेंस अकाउंट खुलवाने के लिए हमको एक ऑफलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा। वाह मोदी जी वाह। फिर अपना फोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट वगैरह अटैच करके मस्त स्टेबल करके लिफाफे में भर के इनके दफ्तर भेजना पड़ेगा। उसके बाद ये अकाउंट खुल जाएगा। CDSL और CAMS में हल्का सा बेटर सिस्टम है। तो ये CDSL का अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस मैंने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया जब मुझे रोहन का EIA अकाउंट खोलना था। तो हमने रोहन की सारी डिटेल्स डाली। ये सब फिल करने के बाद जब फाइनली सबमिट किया तो मैं थोड़ा सा होपफुल था। मुझे लगा ये ऑनलाइन प्रोसेस है, बट एक्चुअली ये ऑनलाइन प्रोसेस नहीं है। ये बस आपको फॉर्म की बेसिक डिटेल्स ऑनलाइन फिल करने का ऑप्शन देता है। इसको सबमिट करते ही एक प्री फिल्ड फॉर्म PDF की फॉर्म में आपको ईमेल पर मिल जाएगा। उसको डाउनलोड करो, उस पर फिर से अपना पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाओ, साइन करो, KYC डॉक्यूमेंट्स लगाओ एंड देन CDSL या CAMS के दफ्तर भेजो। तो आप सबसे पहले CDSL की CIRL पोर्टल पर आएं।
पूरा नीचे स्क्रॉल करें, आपको फुटर में मिलेगा लिस्ट ऑफ केवाईसी डॉक्यूमेंट्स और बहुत ही बढ़िया उम्दा लाजवाब पारी खेली गई है सीडीएसएल की वेबसाइट की तरफ से, जो यहाँ पर लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए भी इनको एक वेब पेज बनाना पड़ रहा है जो कि फिलहाल अंडर कंस्ट्रक्शन है एंड आई थिंक ये काफी टाइम से ऐसे ही पड़ा है। खैर, आपको पता है केवाईसी डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, आपका एड्रेस प्रूफ, आपका बैंक प्रूफ एंड आपका पैन कार्ड। यानी कि एक आधार कार्ड लगाओ, एक पैन कार्ड लगाओ और पासबुक के फ्रंट पेज का फोटोकॉपी या फिर एक कैंसल चेक का कॉपी। इन सब चीजों को सेल्फ अटेस्ट करो, जो मेन फॉर्म है उस पर अपनी फोटो चिपकाओ एंड साइन करो। उसके बाद आप जाओ सीडीएसएल की वेबसाइट पर ही एपी लोकेटर, एपी मतलब अप्रूव्ड पर्सन, इनमें से जो भी आपके एड्रेस के सबसे ज्यादा पास में पड़ता हो, अगर आपके सिटी में ही है तो खुद ही जाकर दे दीजिए, नहीं तो कोई भी नियरेस्ट एड्रेस पे आप अपने लिफाफे को कोरियर कर सकते हैं। उसके बाद वापस सीडीएसएल के होम पेज पर जाओ, एक बार प्रोसीजर टू ओपन ईआईए पर क्लिक करें और यहाँ पर आपको दिखेंगे स्टेप्स टू जनरेट योर ई इंश्योरेंस अकाउंट पासवर्ड। तो एक बार जब आपका अकाउंट खुल जाए तो यहाँ आकर आपको ये स्टेप्स फॉलो करने हैं एंड आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। ये तो था सीडीएसएल का प्रोसेस, कैम्प्स में भी सिमिलर है बट एनएसडीएल में थोड़ा और डिफिकल्ट है। वहां से आपको पहले एम्प्टी फॉर्म डाउनलोड करना है, उसके बाद उसको पेन से फिल करना है, फिर फोटो चिपकानी है, उसके बाद केवाईसी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद लिफाफे में बंद करो और फिर से कबूतर डाक के जरिए एनएसडीएल के ऑफिस भेजो। ये मैं आपको बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि आपके अकाउंट की एक्यूरेसी डिपेंड करेगी आपकी हैंड राइटिंग पे। दफ्तर में बैठे बाबू ने आपका नाम गलत डाल दिया, डेट ऑफ बर्थ गलत डाल दी, तो मुझे एक और वीडियो बनाना पड़ेगा, हाउ टू अप्लाई फॉर करेक्शन इन योर ई इंश्योरेंस अकाउंट। बट मजे की बात यह है कि मेरा खुद का अकाउंट एनएसडीएल में है। वो क्या है ना कि एक रूल एग्जिस्ट करता है जिसके तहत अगर अक्टूबर 2016 के बाद आप कोई भी पॉलिसी खरीदते हो जिसका एनुअल प्रीमियम 10,000 से ज्यादा हो, या फिर अगर वो टर्म इंश्योरेंस है तो उसका कवर 10 लाख से ज्यादा हो, या फिर अगर कोई अदर टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस है तो उसका लाइफ कवर 1 लाख से ज्यादा हो, या फिर अगर वो हेल्थ इंश्योरेंस है तो उसका कवर 5 लाख से ज्यादा हो, इनमें से कोई भी एक कंडीशन आपने किसी भी वे में फुलफिल कर ली है तो इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ साथ आपका एक ई इंश्योरेंस अकाउंट खुद ही खोल देगी और आपको वो अकाउंट भेंट में मिल जाएगा। नाउ दिस इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तो मुझे पहले बिल्कुल नहीं पता था कि मेरे पास भी एक ई इंश्योरेंस अकाउंट है। मैंने अपने मेल बॉक्स में सर्च किया EIA या फिर ई इंश्योरेंस अकाउंट। एनएसडीएल का जो NIR पोर्टल है वहां से मुझे वेलकम ईमेल मिल गया। एनएसडीएल सीडीएसएल कैंप्स डायरेक्टली सर्च करने से हो सकता है ना मिले क्योंकि इनके जो इंश्योरेंस रिपोजिटरी पोर्टल्स हैं इनके नाम अलग है। एनएसडीएल के पोर्टल का नाम है NIR, नेशनल इंश्योरेंस रिपोजिटरी, कैंप्स का है कैंप्स रेप और सीडीएसएल का है सीडीएसएल इंश्योरेंस रिपोजिटरी लिमिटेड यानी CIRL यानी कर्ल। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। तो इन वर्ड्स को आप एक बार सर्च कर लो, हो सकता है आपके पास भी एक ई इंश्योरेंस अकाउंट हो और आपको पता ही ना हो। तो मुझे मेरा वेलकम ईमेल दिख गया फ्रॉम NSDL NIR जिसके अंदर मेरा EIA अकाउंट नंबर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टाइम जब मैं पॉलिसी लूंगा तो मुझे बस ये अकाउंट नंबर कंपनी को देना है, कंपनी बिना KYC के मुझे पॉलिसी इशू भी करेगी और मेरे EIA अकाउंट में उसको ऐड भी कर देगी। देखो जैसे आज ही रोहन अपना टर्म इंश्योरेंस खरीद रहा है पॉलिसी बाजार से एंड इससे पूछा जा रहा है कि अगर आपके पास एग्जिस्टिंग ई इंश्योरेंस अकाउंट नंबर है तो वो यहाँ डाल दो और साथ में मुझे इसी अकाउंट में लॉगिन करने के लिए लॉगिन आईडी भी मिला। नीडलेस टू से लॉगिन का लिंक भी इसी ईमेल में है। लॉगिन आईडी के जरिए जाओगे तो आपको एक पासवर्ड सेट करना पड़ेगा, OTPs देने पड़ेंगे विच इज़ अ डिफिकल्ट प्रोसेस। बट अगर आप डायरेक्टली NSDL NIR की वेबसाइट पर जाते हो, लॉगिन करते हो तो आप अपने ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पैन कार्ड और लॉगिन आईडी किसी भी तरीके से लॉगिन कर सकते हो और आपको पासवर्ड भी नहीं डालना है, बस OTP डालना है, विच इज़ वियर्ड। NSDL काफ़ी विचित्र है। तो निष्कर्ष ये निकला है कि अगर आप एनीवे पॉलिसी लेने का सोच रहे हो या प्लान कर रहे हो तो सबसे पहले तो नीचे एक लिंक दे रहा हूँ, टर्म इंश्योरेंस अल्टीमेट गाइड, जो मैंने वीडियो बनाया था बहुत ही रिसेंटली, जिसको बहुत लोगों ने प्यार दिया है। अगर नहीं देखा तो प्लीज देख लेना। Some people have been saying it's, little drops of heaven, but whatever. वो जानकारी यूज करके अपने लिए एक मस्त सा टर्म इंश्योरेंस खरीद लो। खरीदने का लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और टॉप कमेंट में दे रहा हूँ पॉलिसी बाजार का। वहाँ पे आप सारे टर्म प्लान्स को बड़ी आसानी से कंपेयर कर सकते हो। इनफैक्ट आप हेल्थ इंश्योरेंस भी ले सकते हो। आप कोई भी इंश्योरेंस लोगे, कहने का मतलब ये है कि वो लेने के चक्कर में आपका ई इंश्योरेंस अकाउंट ऑटोमेटिकली बन जाएगा, तो ऑफलाइन फॉर्म भर के दफ्तरों में जाना आपको नहीं पड़ेगा। तो पॉलिसी बाजार से जब आप कोई सा भी इंश्योरेंस लोगे, बी इट टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस, फॉर्म भरते वक्त आपको ऑप्शन मिलेगा अपना ई इंश्योरेंस अकाउंट NSDL के थ्रू खुलवाने का। लॉगिन करके डैशबोर्ड पे जाऊंगा तो मुझे मेरी एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इसमें एडेड मिलेगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं मेरी मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी ऐड करता हूं, आई सिंपली क्लिक ऑन ऐड पॉलिसीज, फिर कंपनी का नाम सेलेक्ट करना है एंड पॉलिसी नंबर कॉपी पेस्ट करना है। अब मान लो मल्टीपल इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं तो प्लस के आइकन पर क्लिक करके उनकी डिटेल्स भी डाल सकता हूँ। यहाँ से एक फॉर्म डाउनलोड करना है। इट्स अ रिक्वेस्ट फॉर्म कि प्लीज मेरी जो पॉलिसी है उसको डीमैट फॉर्म में कन्वर्ट करें एंड ई इंश्योरेंस अकाउंट में जोड़ दें। इसको डाउनलोड करना है, मुझे साइन करना है, वापस से इसका फोटो खींच के स्कैन करना है एंड देन इसको अपलोड करना है।
अब ऑनेस्टली बताऊं तो यहाँ पर मैं भी क्लूलेस हूँ कि अब ये यहाँ मेरी तरफ से डन है या मुझे कुछ और भी करना है, और अगर मेरी तरफ से डन है तो कितना टाइम लगेगा पॉलिसी को मेरे डैशबोर्ड में रिफ्लेक्ट होने के लिए। 24 घंटे तो हो चुके हैं, अभी तक मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी ऐड नहीं हुई है। आगे देखो, अभी और खुलासे हैं। इस मामले में मुझे कहना पड़ेगा कि NSDL का ये जो पोर्टल है कुछ खास इंप्रेसिव नहीं है। इसको देखकर विंडोज़ 98 और इंटरनेट एक्सप्लोरर की याद आ जाती है। बहुत ही बेसिक सा, इवन लेस देन एवरेज UI एक्सपीरियंस है। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। माई प्रोफाइल में जाकर मैं अपनी सारी डिटेल्स को वेरीफाई कर सकता हूँ, मेरी पर्सनल डिटेल्स, मेरी बैंक डिटेल्स एंड ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव डिटेल भी। ये कौन होता है? ये वो इंसान है जो मेरे बिहाफ पे ये अकाउंट एक्सेस करेगा, बट ये नॉमिनी से अलग हो सकता है, क्योंकि नॉमिनी तो हम हर पॉलिसी में अलग अलग भी चूज़ कर सकते हैं, बट ये मेरे इंश्योरेंस अकाउंट का ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव है, विच अगेन इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम, क्योंकि इस अकाउंट को कोई एक ही बंदा यूज़ कर पाएगा अकॉर्डिंग टू दिस डिटेल, विच इज़ अगेन अ बिग प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पे ये भी क्लैरिफाई नहीं किया गया है कि ये पर्सन मेरा अकाउंट कैसे यूज़ करेगा। क्या मुझे उसको अपने इंश्योरेंस अकाउंट का लॉगिन आईडी और पासवर्ड देना चाहिए? और अगर उसको लॉगिन आईडी पासवर्ड दे ही सकता हूँ तो फिर तो मैं किसी को भी दे सकता हूँ। अरे कहना क्या चाहते हो? तो उस केस में ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव होने का फायदा क्या है? मैं किसी भी फैमिली मेंबर को वो डिटेल दे ही सकता हूँ। एक सेंस इस बात का ये भी निकल सकता है कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का क्लेम कौन फाइल करेगा मेरे जाने के बाद। हो सकता है वो इंसान ये है जिसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव, बट देन क्लेम का पैसा किसके पास जाएगा उसको बोलते हैं नॉमिनी, एंड वो इस बंदे से अलग हो सकता है। अगर इनमें से कोई भी डिटेल गलत है या आपको कुछ अपडेट करना है तो आप अपडेट प्रोफाइल में जाएं। सारी चीज़ें नहीं हो सकती ऑनलाइन अपडेट, उसके लिए फिजिकल फॉर्म भरना पड़ेगा, बट कुछ चीज़ें, फॉर एग्जांपल ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव की डिटेल आप एडिट कर सकते हो, उसका डेट ऑफ बर्थ, पैन नंबर, एड्रेस, सब कुछ। बट वन मस्ट आस्क दिस क्वेश्चन, व्हाई CDSL, NSDL, CAMS एंड व्हाई नॉट डिजीलॉकर? मुझे लगता था डिजीलॉकर में आधार, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस, सब्सिडीज ये सब स्टोर होता है, बट डिजीलॉकर में आपकी लाइफ, हेल्थ, मोटर, सारी टाइप की इंश्योरेंस पॉलिसीज भी स्टोर होती हैं, वो भी मात्र 10 सेकंड में। अगर आपके पास डिजीलॉकर का ऐप ऑलरेडी है तो बस उसमें जाओ, सर्च करो अपनी इंश्योरेंस कंपनी का नाम। फॉर एग्जांपल मुझे कार इंश्योरेंस पॉलिसी ऐड करनी थी, तो मैंने इंश्योरेंस कंपनी का नाम टाइप किया, वहां पर कार इंश्योरेंस सेलेक्ट किया, पॉलिसी नंबर डाला, चैसी नंबर डाला, एंड 10 सेकंड्स में मेरी कार इंश्योरेंस पॉलिसी डिजीलॉकर ऐप में आ चुकी है। उसके बाद मैंने फटाफट जाके इंश्योरेंस कंपनी का नाम टाइप किया और वहां से लाइफ इंश्योरेंस पर क्लिक किया, पॉलिसी नंबर डाला, और अब मेरी जो लाइफ इंश्योरेंस है 1 करोड़ की, वो भी इसमें ऐड हो चुकी है। ना सिर्फ पॉलिसी डॉक्यूमेंट बल्कि मेरा एप्लीकेशन फॉर्म और मेरे मेडिकल टेस्ट के रिजल्ट्स, जो पॉलिसी लेते वक्त मैंने टेस्ट करवाया था, उसके रिजल्ट्स भी यहाँ पर मिल जाएंगे। तो फिर भला कोई इंसान इंश्योरेंस अकाउंट का इतना माथाफोड़ी करके NSDL, CDSL को क्यों सीखना चाहेगा? तो कुछ डिफरेंसेस जरूर है इन दोनों सिस्टम्स में, वो समझते हैं। इंश्योरेंस अकाउंट में आपकी पॉलिसीज डीमैट फॉर्म में स्टोर होती हैं, जैसे कि शेयर्स और बॉन्ड्स, मतलब आपको फिजिकल कॉपी मिलती ही नहीं है उन चीजों की। वेयरएज डिजीलॉकर में आपकी फिजिकल कॉपी का ही एक सॉफ्ट वर्जन स्टोर हो जाता है। ऐसा समझो कि आपके फिजिकल कॉपी का स्कैन्ड कॉपी है वो, बट स्टोर जरूर होता है। पॉलिसी खोने का आपके पास डर नहीं होगा। सेकंड डिफरेंस इज वन टाइम KYC। जैसा मैंने आपको बताया, इंश्योरेंस अकाउंट में आपके पास एक EIA नंबर मिलता है, वो नंबर आप न्यू पॉलिसी देते वक्त दोगे तो आपको वापस KYC नहीं करवाना पड़ेगा। बट डिजीलॉकर में ऐसा कुछ नहीं है, आपको पॉलिसी लेते टाइम KYC जरूर करवाना पड़ेगा, और वो करवाने के बाद आप उसको अपने डिजीलॉकर ऐप में डाल सकते हो। थर्ड डिफरेंस, होना जरूर चाहिए बट है नहीं, क्योंकि IRDA जी ने और हमारे NSDL, CDSL जी ने प्रॉमिस किया था कि इंश्योरेंस अकाउंट से आप प्रीमियम पेमेंट भी करोगे, क्लेम फाइल भी करोगे, पर ये फंक्शनैलिटी EIA में अभी तक तो वैसे भी नहीं आई है, और डिजीलॉकर में तो प्रॉमिस ही नहीं किया था, तो वहां पर नेचुरल सी बात है ये फीचर नहीं है। अगला डिफरेंस है कि EIA में आप हर टाइप की, हर कंपनी से ली हुई पॉलिसी स्टोर कर सकते हो। डिजीलॉकर में कुछ रैंडम छोटी मोटी कंपनीज के नाम आपको नहीं मिलेंगे, बट हाँ, सारी मेजर कंपनीज जरूर अवेलेबल है, वो मैंने चेक कर लिया। फिफ्थ डिफरेंस ये है कि EIA में जो भी आपकी पॉलिसी पड़ी है, क्योंकि वो डीमैट फॉर्म में है एंड वो ऑल टाइम उसको ट्रैक करता है, मतलब मैंने कुछ कवर इंक्रीज करवाया, प्रीमियम में कुछ चेंज करवाया, या फिर मान लो मेरी पॉलिसी ही एक्सपायर हो गई, तो ये सारी इंफॉर्मेशन को वो ऑल टाइम अपडेट रखता है। वेयर एज डिजीलॉकर आपका एक PDF फाइल होल्ड कर रहा है, वो ऑल टाइम अपडेटेड हो ऐसा जरूरी नहीं है, हालांकि आप उसके ऑप्शंस में जाके उसको जब रिफ्रेश करोगे तो वो लेटेस्ट डेट पे अपडेट हो जाएगा। तो कंक्लूजन और मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि EIA अकाउंट ऑन पेपर, इन थ्योरी बहुत ही बढ़िया लगता है, बट इन प्रैक्टिस एक बहुत बड़ा फेलियर है। ये गजब की आयरनी नहीं है कि डिजिटल इंडिया के मिशन में आज भी हम एक फिजिकल फॉर्म भर रहे हैं, वो भी 2023 में। ना सिर्फ भर रहे हैं, कोरियर करवा रहे हैं भाई। इनफैक्ट इनके अकाउंट्स में कुछ फीचर्स पे लिखा है इन डेवलपमेंट। मस्त बात तो ये भी है कि CDSL 350 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया था पिछले साल।
600 करोड़ रुपए के तो इन्वेस्टमेंट कर दिए, 1100 करोड़ रुपए रिजर्व्स में पड़े हैं, फिर भी खुद का प्लेटफॉर्म और टेक बहुत ही इंफीरियर है। आई रिक्वेस्ट कि प्लीज यार थोड़ा बहुत तो सुधार लो। NSDL का और भी गया गुजरा है, और जब तक ईज ऑफ यूज नहीं आएगा तब तक करोड़ों लोग ये अच्छी चीज कभी यूज ही नहीं करेंगे। इंडिया में जो इतने सारे डीमैट अकाउंट्स पे बूम आया है वो सिर्फ इसलिए आया है क्योंकि कुछ अच्छे डिस्काउंट ब्रोकर्स ने अपने टेक के थ्रू इसको डिसरप्ट किया, ऑनबोर्डिंग प्रोसेस को बहुत ही क्विक एंड फास्ट बनाया, जिसकी वजह से लोग अपने घर बैठे बैठे अकाउंट खोल पाए पेपरलेस तरीके से और इन्वेस्टिंग चालू कर पाए। 2015-16 का सिस्टम अगर आज भी लागू होता कि इतनी बड़ी पेपरों की गड्डी होती, उसमें मैं साइन कर करके कोरियर करवा रहा हूँ, चेक सबमिट कर रहा हूँ, तो कोई भी इंसान इन्वेस्टमेंट नहीं करता। इसीलिए ऑल्दो EIA बहुत यूजफुल है, आई एम वेरी श्योर करोड़ों लोग इसको यूज तो नहीं करने वाले हैं, बट इसको हमने एक एप्लीकेशन बेस्ड बना दिया, पेपरलेस बना दिया, क्विक बना दिया, तो सब लोग यूज करेंगे। और वो काम डिजी लॉकर ऐप पे बहुत ही उम्दा तरीके से हो सकता है। हाँ, पॉलिसीज के अकॉर्डिंग KYC फंक्शनैलिटी और ऑनलाइन प्रीमियम पेमेंट के ऑप्शंस वगैरह इस पे बिल्ड जरूर किए जा सकते हैं, बट इट डेफिनेटली हैज द पोटेंशियल। आई वुड रेकमेंड कि अगर आपका भी मेरी तरह ऑटोमेटिकली कोई EIA अकाउंट खुल गया है तो आप उसको चालू करके थोड़ा यूज करके फेमिलियराइज हो सकते हो। ट्राई करो पॉलिसी ऐड करने का, कुछ नया पता चलता है तो मुझे भी इनफैक्ट कमेंट में आके बताओ। बट अगर ज्यादा तकलीफ हो रही है या नहीं भी हो रही है तो भी ये काम करने से पहले अपनी डिजी लॉकर ऐप में अपनी एग्जिस्टिंग पॉलिसीज को जरूर ऐड कर लो, और अपने डिजी लॉकर ऐप में कैसे लॉगिन करना है ये अपने परिवार वालों को सिखा दो। और एक मस्त काम करो, एक गूगल ड्राइव का फोल्डर बनाओ, उसमें सारी पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके अपलोड कर दो और वो फोल्डर का एक्सेस अपने परिवार वालों के साथ शेयर कर दो, तो भी वो NSDL और CDSL की फंक्शनैलिटी को बीट कर देगा। ये वीडियो बनाने के दो मकसद है, एक तो आपको बताया जाए कि पॉलिसीज को एक जगह कैसे इकट्ठा करना है और क्या क्या ऑप्शंस हैं और उन ऑप्शंस में क्या चैलेंजेस हैं और बेस्ट ऑप्शन क्या है। दूसरा मकसद ये है कि अगर कोई चीज़ खराब है बट पेपर पे बहुत अच्छी है, सही में उसमें पावर है सिस्टम को इम्प्रूव करने की, तो ये बात कंसर्न डिपार्टमेंट तक पहुंचे, और ये पोर्टल अगर बहुत ही आसानी से ठीक हो सकता है तो ये ठीक होना चाहिए, क्योंकि मुझे EIA का कॉन्सेप्ट इन थ्योरी पसंद आया। तो अब आपको सारे सॉल्यूशंस पता चल गए हैं, एंड अभी तक आपने अगर लाइफ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस नहीं लिया है तो मैंने एक अल्टीमेट गाइड बनाया था अभी 15 दिन पहले, वो जरूर देखना। उसका वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन एंड टॉप कमेंट में जरूर दे रहा हूँ, एंड इंश्योरेंस प्लान्स को कंपेयर करने का और खरीदने का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन एंड टॉप कमेंट में दे रहा हूँ, जरूर यूज करना। इससे आप बिना एक्स्ट्रा पैसा खर्च किए हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। इस मैटर पे अगर आपको कुछ एडिशनल पता है जो शायद मुझसे मिस हो गया हो तो जरूर बताएं। इंश्योरेंस की सीरीज में और भी मस्त मस्त वीडियोस आने वाले हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। माय नेम इज मनी माइंडेड मनदीप, यू आर वाचिंग LLA। बा देख कबूतर दे 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 कर दिया। और मेरा वाला आर्ट वर्क भी तो लगाना पड़ेगा। मैं भी वही लगा रखा है। बट ये पुराने वीडियो में भी था, इसको चेंज करो। एक मिनट बेबे, सुन, तेरे फोन से वो फोटो ट्रांसफर करनी है एक। कौन सी? टीवी पे भेजो। ओ समझ गया है ना, मैं करता हूँ सर, समझ गया है ना। यस सर।